हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आँख खुलते ही इधर हो रही थी झमाझम बारिश। सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोले तो इतनी तेज़ बारिश, और ये नहीं कि सुबह से हो रही थी, शाम से ही बारिश हो रही थी। सबकी तरफ हुई होगी, मेरे तरफ तो बहुत बारिश। मतलब कुल मिलाकर के रात से बारिश होने लगी है लगता है। वही 12-1 बजे से शुरू थी बारिश, और वो भी हल्की फुल्की नहीं थी, बहुत तेज़ बारिश थी, एकदम मूसलाधार बारिश थी। लेकिन हम लोगों को ना कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही 4-4:30 के लगभग नींद मेरी खुली तो ये लग रहा था कि पानी गिर रहा है, पर ये भी नहीं लगा कि पूरी रात बारिश हुई और इतना तेज़ बारिश हुई होगी। तो ये लगा था कि डेली तो गिरता है पानी, थोड़ा बहुत गिर रहा होगा। इसके बाद जब 5:30 बजे उठे तो देखिए कि पूरा आंगन जो है, जो छत वाला मेरे आंगन है, वो जाली कटी हुई है, उसमें टीना वगैरह रखो तब जाकर के पानी अंदर नहीं आता, नहीं तो पानी पूरे भर जाते हैं। और मालूम ही क्या कि इतना तेज़ बारिश होगी, नहीं तो शाम को ही टीना वगैरह रख देते तो अंदर पानी ना आता। तो सुबह देखे कि उधर आंगन पानी से भरा हुआ है, और किचन उचन में पूरे पानी मेरे फैल गया था पूरे अंदर तक, 2-3 रूम में। अब सुबह जब उठे हम 5:30 बजे, तो पहले तो पानी ही निकालने लगे अंदर का, और दीवार से भी पानी चूर रहा था। जो ज़्यादा बारिश होती है ना, तो फिर दीवार मेरी सिपती है, क्योंकि थोड़ा पुराना घर भी हो चुका है, तो लाइफ तो ख़त्म होती है घर के। तो वहाँ से भी निकल, तो पहले तो कैमरा वगैरह कहाँ याद आए, पहले तो पानी ही निकालते रह गए। और इसके बाद फिर पूरा पानी में निकाले और फिर कपड़े चेंज किए और खाना बनाने में लग गए कि खाना बना दे। फिर इसके बाद फिर देखे कि पीछे वाली जो मेरी दीवार उवाल थी ना, सबसे पानी टपक रहा था, मतलब दीवार के अंदर अंदर पानी सीप रहा था। इतना पानी पूरी रात इतना पानी गिरा है कि पूरे भरा है एकदम। चले तो जिस रूम पे जाते उसी रूम से दीवार से पानी टपक रहा था, आंगन की दीवार भी पानी सीप रहा था, पीछे वाली दीवार पे गए उसमें भी पानी सीप रहा था। तो लगा कि भगवान कितना बारिश। तो देखिए फिर रहा था कि चलिए छत पे चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कितना पानी भरा हुआ है हमारी तरफ। और देखिए इस तरह का मौसम, अब फिर से पानी आ रहा है, उधर उस तरफ आ रहा है फिर से बारिश। ये देखिए पूरी खेत में पानी भरा हुआ है। देखिए बहुत तेज़ बारिश हुई है, ये पूरी रात, वही पूरी रात का पानी है। इससे पहले नहीं बारिश हुई थी, होती भी थी ना तो हल्का फुल्का होती थी, मतलब कि वही लगता है हमको 12-1 से बारिश हुई होगी। तो ये देखिए जिधर जितना दूर देखेंगे ना आप, उतने पूरे में पानी भरा हुआ है। हाँ, तो घर कहाँ से नसीब देगा, जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर घर भी से दीवारें भी टपकने लगती हैं। दिखा रहे हैं आप लोगों की, ये था कि चलिए आप लोगों को भी हम दिखा देते हैं कि कितनी बारिश हुई। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ हुई कि नहीं। और अब जो किसान लोग हैं उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है, अब अच्छी धान की खेती होगी ये पानी से, बहुत अच्छा, मतलब मोटा पानी बारिश हो गई है। जिधर जितनी दूर देखो बिल्कुल बस अब फिर से आ रही थी। तो ये था कि चले पहले फूल वूल तोड़ ले। और देखिए बढ़िया झाड़ू लग गया था ना मेरे यहाँ पे छत पे, तो बढ़िया बारिश हुई तो धुल गया, क्लीन हो गया। इधर देखिए गुच्छा वाले गुड़हल का कलियाँ बिल्कुल खूब अच्छी अच्छी आ गई हैं, तो अब तो ज़रूर खिलेगा, क्योंकि बारिश के जब पानी मिल जाता है ना पौधों को, तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और बढ़िया अच्छे खिले खिले हो भी जाते हैं। तो उधर फूल वगैरह तोड़े, इसके बाद आ गए थे नीचे। तो ये था कि यही वाला काम तो आज निपटाना है। तो देखिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो ये तो जो रखा हुआ है ना, तो ये तो डेली यूज के कपड़े हैं, मेरी साड़ियाँ वगैरह जो सूट उठ है तो। लेकिन जो कपड़े अलमारी पे तह लगा करके रखे हैं ना, तो इनको सबको हमको रखना था अंदर। ये बेटू को ब्लेज़र है स्कूल का, तो ये धुले थे हम 15-20 दिन हो गया होगा जब वो गई थी दुबई सीधी एक बार, और फिर पूरे कपड़े लेकर के आई थी। अप्रैल पे ही लाई थी, अभी बीच में पापा के साथ एक मतलब 15-20 दिन पहले गई थी, तो पूरे कपड़े लेकर के आई थी। तो इनके कपड़े हम धुल दिए थे और धुल करके रखा रह गया था आज 15-20 दिन से। तो ये था कि सबको रख दो अंदर, नहीं तो फिर सीलन की वजह से, बरसात में सीलन होती है ना, इसकी वजह से फिर कपड़ों में वो काले काले धब्बे हो जाते हैं, फिर छूटते रही हैं, चाहे कुछ भी उपाय आप करिए उसको। तो ये था कि पूरे कपड़े हम जो है तो सब रखने वाले अलमारी में रखेंगे, और जितने कपड़े निकाल रहे हैं ना, सब तह लगा करके बेटू रख दी थी। तो इसमें से बहुत कुछ कपड़े छाँट करके इसको हम झोला पे पैक करके, और या तो सीधी जाए तो वहाँ पर डाल दे, जो कि बन रहती है ज़रूरतमंदों को लेने के लिए, तो वो, या तो फिर गांव में भी आते रहते हैं तो उन्हीं को दे देंगे। तो ये सब जो कपड़े नहीं पहनते, कुछ तो छोटे हो गए हैं, कुछ बच्चे टी शर्ट वगैरह जो नहीं पहनते, ये सब हम झोला पे डाल दे रहे थे। और पता है कई दिन से सोच रहे थे कि इन सब कपड़ों को छाँट करके रख दिया अलग, क्योंकि अलमारी में लगे रहते हैं, जिसे पहनते तो है नहीं।
तो अलमारी में लगे रहते तो एक निकालो तो 4 गिरते हैं। जितनी अलमारी आप ये तह लगा करके रखो तो वो भी बिखर जाती है। और इतना टाइम तो मेरे पास रहता नहीं है कि हम पूरा दिन यही अलमारी ही सेट करते रहे, पूरा दिन कपड़े ही तह लगाते रहे। और वैसे भी ये वाला काम मुझे ना बहुत बोरिंग लगता है। तो कई दिन से सोचते सोचते और ये था कि ये तो इसको निकाल ही दिया। और वैसे भी ना जो कपड़े आप घर में ना पहनते हो, छोटे हो गए हो, तो ये सब कपड़े घर पे रखना भी नहीं चाहिए, ये सब दे देना चाहिए या तो घर से बाहर ही निकाल दो। नहीं तो ऐसे में कहते हैं ना कि जितना ही कबाड़ घर पे आप रखोगे उतना ही घर फैला फैला मिश्री दिखेगा। क्योंकि पहले मेरी आदत ऐसी नहीं थी। पहले मैं क्या करती थी कि जैसे मेरे बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते थे ना, छोटे छोटे जब मेरे बच्चे थे, तो सारे कपड़े हम उनको संभाल करके रख लेते थे कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उसको देखने के लिए होगा कि कैसे कैसे कपड़े थे, इतने छोटे थे मेरे बच्चे। इस तरह करके मैं संभाल करके रखती थी। लेकिन पता है अब मैं नहीं रखती। अब जितने इन्वेस्ट कपड़े होते हैं ना तो उनको सबको हम निकाल करके या तो किसी को दे दिए गांव में और आती रहती हैं, और या तो फिर वही जब सीधी जाती रहती हैं तो एक वो बना है जाली टाइप का, तो उसी में डाल देते हैं। क्योंकि पता है जब वीडियो देखते रहते हैं ना तो कभी कभार ये टिप्स आ ही जाती हैं कि जैसे जो कुछ चीज़ आप उपयोग में नहीं ला रहे हैं, घर में पड़ी हुई हैं काफ़ी दिन से, जैसे कपड़े हो गए काफ़ी लंबे समय पर आपके पास पड़े हुए हैं, उसका उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा भी घर पे लाते हैं। तो इसको बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। फटे पुराने कपड़े हुए तो उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, या तो फिर आप किसी को दान में ही दे दीजिए या नहीं तो फिर प्रवाह ही कर दीजिए, पर घर पे न रखिए। कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो कबाड़ वाली चीज़ तो उसको नहीं रखना चाहिए। केवल वही कपड़ा घर पे रखिए जिनका आप उपयोग करते हैं। तब से ना ये कपड़े वगैरह जब हम नहीं रखते, ये तो पहले तो स्टोर कर करके रखते रहते थे। लेकिन पता है ऐसा कुछ होता है कि जब वीडियो वगैरह आप देखो तो बहुत से ऐसी वीडियो आती है ना कि बहुत कुछ सीख मिलती है उनसे, और अपने आप में सुधार भी आता है इस चीज़ के। तो वास्तविक में अब घर खाली खाली भी रहता है। ठंडी के टाइम पर भी बहुत सारे कपड़े हम इकट्ठा जो नहीं पहनते थे उसको सब निकाल करके और दे दिए थे। और अब ये था कि गर्मी वाली जैसे कुछ टी शर्ट वगैरह है ना तो इनको भी हम छांट करके रख देंगे। तो कुछ दिन तो पड़े रहते हैं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता, लेकिन जब इनका समय आता है तो फिर वो कुछ दिन ना फिर हम इसको कर ही डालते हैं। ये था कि अब तो बरसात आ गई है तो जितने कपड़े सब सही है यूज करने वाले तो सब इनको रख करके अलमारी में रख देते हैं। बाहर रहेंगे तो सीलन की वजह से और ही ख़राब होंगे, और छींटे भी वहाँ रोशनदान से आते हैं पानी का तो उससे और भी ख़राब हो जाएंगे। तो सबको पैक कर करके और रख रहते हैं। जितने कपड़े इन्वेस्ट है नहीं पहन रहे हैं तो उनको हम रख दिए हैं झोले पे। और सबसे पता है सबसे कपड़े मेरे इन्वेस्ट बेटू के जाते हैं, नमो के। खैर नमो भी इतना इन्वेस्ट नहीं करते। जो नमो को पसंद है तो खूब रगड़ के पहनेगा, और जो नहीं पसंद है तो फिर वो 1-2 बार यूज करेगा, इसके बाद बोलेगा मम्मी हम नहीं पहनेंगे। तो वो तो किसी न किसी को फिर दो। और पता है फ्रेंड्स मेरी जैसे कपड़े की दुकान है ना तो कपड़े की दुकान में इतने कपड़े इन्वेस्ट निकलते हैं। जैसे कि इसका भी ट्रेंड है तो ये निकल रहा है, फिर इसके बाद नहीं निकला, बहुत दिन के कपड़े पड़े हुए हैं तो वो भी कपड़े बहुत सारे मेरे घर दुकान पे भी, सामने वाली दुकान के पीछे वाले रूम है उसमें जो है बहुत सारे से कपड़े थे। बहुत कुछ हम 2-4 झाल कपड़े हम जो मेरे पिपराही गांव टाइप का है तो वहाँ से बहुत पहाड़ी एरिया टाइप का, तो वहाँ से बहुत सारी ऐसे आती हैं मेरी कस्टमर। तो हम उनको ना जैसे कपड़े आप साड़ी वगैरह ले रही हैं, शादी ब्याह का कपड़े ले रही हैं तो 2-4 कपड़े न्यू ही जो नहीं निकल रहे हैं दुकान पे तो उसको भी हम उनको दे देते हैं ऐसे ही। तो इससे भी ना एक बढ़िया अच्छी परिचय हो जाती है अपनी दुकान पे भी, और वो उनके नज़र पे हम अच्छे भी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो ट्रेंड की दुनिया जिए। तो उनके लिए ना वही काफ़ी है कि पैसे तो लग नहीं रहे हैं और ऐसे मिल रहा है तो चलो बच्चे पहन डालेंगे। नाती हैं, पोता है किसी के घर में, किसी के घर में कोई जो मतलब बुजुर्ग टाइप की होती हैं महिलाएँ तो वही उन्हीं को देते हैं। क्योंकि आज की लड़कियां और बहुएं ये तो फैशन की दुनिया चलती हैं तो वो तो नहीं लेंगे, खास ऐसे लोगों को ना देते भी नहीं हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कपड़े निकाल भी चुके हैं, अभी तो है काफ़ी हैं भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये सोचते हैं कि मतलब जब जब सीज़न आता है और ऐसे ही कस्टमर आती है मेरी पहाड़ साइड की तो उनको हम देते रहते हैं। खैर इधर देखिए कपड़ा तो बिखरे हुए हैं और इसको सेट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पूरी अलमारी के भी कपड़े निकाल दिए थे, सब अलग अलग छांट करके सब कपड़े अलग अलग रख भी रहे थे ताकि मिलने में ढूंढने में आसानी हो जाए। तो इधर पन्नी उगा लिए थे दुकान से, सबके कपड़े अलग अलग रख रहे थे। सुबह उठते ही ना पता चल गया कि तो आज काम बढ़ गया पानी देख करके, क्योंकि ये पीछे वाले रूम की जो दीवार है ऊपर वाली रेक के ऊपर जो बारजा है उसके ऊपर सीप देती है, टपकती जब ज़्यादा बारिश होने लगती है
तो जितनी पहले तो बाहर रेक वगैरह जो सामान थे, कढ़ाइयाँ रखी थी जो इस तरह की थी बड़ी बड़ी, तो सब उसको हटाए कि मुरझा लग जाएगा और ख़राब हो जाएगी। उनको हटाया, सब रेक वगैरह झाड़े और फिर खाना बनाने लगे। तो खाना भी बन गया था, सब्जी रोटी बन गई, इतना वो भी खा लिए, ये भी खा करके ये तो दुकान निकल गए थे। और हम अपना चिया सीड्स और वही ब्रेड दूध ले लिए थे कि कुछ मेरे अंदर एनर्जी आ जाए, तब सारा इतना काम कर पाएगी। और वो भी मुझे आज के दिन पूरा ही निपटाना था। देखिए सबका अलग अलग इधर भर गया था कपड़ा। और आज नमक के अच्छा था कि छुट्टी भी थी, मतलब मेरे मैसेज तो नहीं आया था फ़ोन पे, तो ये बोले कि इनके दोस्त बोले कि छुट्टी है। तो हम मेरे पास टाइम तो नहीं था कि हम फ़ोन लगा करके डिटेल पता करें। ये लगा कि चलो बारिश तो, और अभी भी बारिश हो ही रही थी, तो चलो थोड़ी मदद ही मिल जाएगी मेरी। तो नमो भी नहीं गए स्कूल, तो इधर थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह फोल्ड करवा दिए थे, तय करवा करके रखवा दिए थे। ये देखिए 7-8 जोड़ी कपड़े मेरे, ये तो पता है क्या, कुछ फुल टी शर्ट वगैरह जो इनकी थी ना, तो ये सब रखी रह गई थी। और बेटू के कपड़े कुछ आ गए थे ना सीधी से, तो वो वाले भी कपड़े सब ये तक सब रख देते हैं। और मेरी साड़ियाँ तो जो रखी ही रहती है, मैं सबसे ज़्यादा कपड़े तो मेरे रहते हैं। छोटी सी अलमारी और ठूस ठूस के कपड़े भरे हुए हैं। कबर्ड बनवा रहे हैं, तो पता नहीं कब तक मेरा कबर्ड तैयार होगा। और पता है फ्रेंड्स, मेरे घर में ना इनकी पुरानी आदत है कि कोई काम अगर हो रहा है तो उसी वक्त अगर हो गया कंप्लीट तो ठीक है, अगर आधा अधूरे पे मिस्त्री किसी कारणवश चले गए घर है, तो कोई कारणवश नहीं हुआ, तो फिर वो पता नहीं कितने महीने तक पड़ा रह जाएगा। और जब आप हम बोलते भी हैं ना, तो ये कहते हो गए छोड़ दो, समय आने पर हो जाएगा, समय आने पर हो जाएगा। मतलब इनका ना जल्दी समय नहीं आता। और मेरे लिए ना तो मुझे थोड़ा देखिए चिढ़ तो होती है कि समय नहीं आएगा, अगर आप करोगे तभी उसका समय आ पाएगा। पर वही है कि मेरा तो लगता ही नहीं है इनके आगे, चाहे हम जितना भी कहते रहें, कोशिश करते रहें, पर ये कहाँ सुनने वाले हैं। और मेरा रहता है कि कोई भी काम अगर आप करवा रहे हो तो उसको कंप्लीट कर दो, आधे अधूरे पे मत छोड़ो। चारों तरफ सामान बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो इनको तो कुछ टेंशन ही नहीं रहती है। लेकिन 2-4 मिस्त्री से बात भी की है, तो किसी के पास ये बोल रहे कि 1 महीना बाद खाली होंगे, किसी को ही बोल रहा है कि 15 दिन बाद खाली होंगे, तो पता नहीं कब तक मिलेंगे। पता है ऐसे एक बार हम ना वो पूजा वाली अपनी ये बनवाए थे मंदिर, उसको भी बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, 6 महीने 7 महीने बाद फिर आधा अधूरा मिस्त्री आए। तो अब तो हम कान ही पकड़ लिए हैं कि दोबारा हम ये लकड़ी वाला काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि शायद ना सबको हर चीज़ नहीं मतलब सहती। तो हमको लकड़ी वाला काम ना वास्तविक में नहीं हमारे मतलब उसमें है कि सही टाइम पर हो जाए, तो हम लकड़ी वाला काम नहीं करवाएंगे। यही मेरा वही बन जाए, एक जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, तो फिर दोबारा हम ना लकड़ी वाले पे काम बिल्कुल नहीं करवाएंगे। तो उधर का जैसे ही झाड़ू लगा, इधर एक और पड़ा था काम मेरे लिए, आटा आ गया था पीस करके। तो आधा आटा तो हम उस वाले नए वाले घर पे रख दिए थे, और आधा आटा लेते आए थे इस वाले घर पे, क्योंकि सुबह सुबह ना खाना हमको इसी वाले घर पे बनाना पड़ता है नमो के लिए। तो ये था कि लगे हाथ इसको भी रख दे, नहीं तो फिर रखा रह जाएगा इस पे कट्टे पे ही। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पिछली वीडियो गई थी उसमें 3-4 लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि प्लीज़ आप वीडियो बंद मत करिएगा, अच्छी वीडियो है, अच्छे ब्लॉग हैं। और ये था कि कोशिश करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अब पता है फ्रेंड्स, अगर कमेंट और लाइक अच्छी मिले ना, तो थोड़ा मतलब अपना भी मनोबल बढ़ता है। और रही बात वीडियो की ना, तो हम बंद करना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसे 1-2 दिन नहीं गई ना, तो मुझे ये लगता है कि मतलब क्या छूट गया, मेरी एक लक लग गई है इसको बनाने में, और मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए हम बनाते हैं। खैर मेहनत तो बहुत है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जो लोग यूट्यूब पे होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा।
और ये रहता है कि हाँ बंद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये रहेगा कि अगर आप लोग देखेंगे नहीं, व्यूज नहीं आएंगे तो फिर तो बंद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हम भी अपना मेहनत करते रहेंगे इधर। और इधर देखिए यही वाली दीवार से पानी भी टपकता है, ये वाली दीवार भी, पीछे वाली भी। और देखिए कैसे बिल्कुल दीवार ख़राब हो रही है बारिश के मौसम से, यही से टपक टपक के पानी नीचे गिरता है और आंगन में भी हो जाता है। तो ये था कि यहाँ की जो वैसे सामान है इसको हटा दिए, रुई रखी हुई है ना उसमें कट्टे में भर करके, इसको भी हटा करके नीचे बारे उसमें स्टोर रूम पे रख देंगे, क्योंकि क्या है ना कि ठंडी के टाइम पे इसको हम गद्दा बनवा देंगे और यहाँ पे रखी रहेगी तो पानी से ये भीग जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसको हटा दिए थे कि यहाँ से तो हटा दे। तो ये सुबह से इतना काफ़ी मेहनत की है, इतना मेहनत की, 3-4 रूम का बस यही करते रह गए, पूरे कपड़े लगाए। अब पता है टाइम क्या हो गए थे, ये दीवार दिखा रहे थे आपको कि पूरे शीत की वजह से पूरी दीवार मेरी कवरी टाइप की हो जाती है। और हर साल कलर करवाओ तब भी दीवार बरसात के टाइम पर तो ख़राब ही हो जाती हैं। तो इतना मेहनत सुबह से थी और अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बना था, 12 बज गए थे। लगा था खाना कब, मतलब चावल दाल कब बनेगा। तो क्या हुआ कि जब नमो गया दुकान तो पापा से बोला मम्मी पूरा काम कर रही है उधर। तो फिर इस वाले नए वाले घर पे ना चावल दाल नमो और पापा मिल करके दोनों लोग बना लिए थे। फिर हम जा कर के 1 से 1:30 बजे तक मैं नहाए, क्योंकि ये काम ज़रूरी ही था, ये प्लानिंग का कभी काम नहीं था। क्योंकि बारिश ना होती तो ये काम करते तो धीरे धीरे करके करते तो थकान भी नहीं होती और टाइम से खाना पीना भी मेरा भी हो जाता। तो इतना सुबह से थक गए थे। पहले तो पीछे वाले रूम का जितने बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह जो एक्स्ट्रा की थी, तो सबको निकाल के सामान रख रहे थे। और कैमरा तो हम चालू किए थे बहुत, मतलब काम करने के बाद कैमरा स्टार्ट किए थे करने, क्योंकि मेरे पास ना ये ब्लॉग वीडियो थी फ्रेंड्स मेरी, मतलब कल की, और ये था कि डालने के लिए कुछ था नहीं, तो चलो कुछ थोड़ा बहुत शूट ही कर लेते हैं। तो इधर देखिए लग गया पोछा भी, और उन रूमों का 2 रूम का तो सुबह कर लिए थे, बस जिनमें हमको रेक का झाड़ू निकालना था उस रूम में बाकी थे, बर्तन भी हम धुल दिए थे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।